हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 19 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अभ्यास हुआ है सिलनेक्स नाम का, वो किस भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में ये अभ्यास रिसेंटली हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पहले हम पता करेंगे ये अभ्यास है क्या। सिलनेक्स का मतलब क्या है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। शुरुआत कब हुई है इसकी? 2005 में हुई है। आयोजन कब हुआ है? भारत और श्रीलंका में बारी बारी से हुआ है। उद्देश्य क्या है? नौसेना के बीच में जो अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना। इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि अभ्यास का नाम क्या है? सिलनेक्स। और कहाँ पे हुआ है अभी? तो ये है कोलंबो में, श्रीलंका में हुआ है। और तिथि क्या थी? तिथि थी इसकी 14 से 18 अगस्त। और जो एडिशन था वो कौन सा था? 12वां। और जो भारत का जहाज़ था जिसने इसमें भाग लिया है वो IIS रणजीत और INS ज्योति नाम के जहाज़ ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया। उसके बाद है जो 2025 और 2024 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास हुए हैं इंडिया और दूसरे देशों के बीच में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वरुण नौसैनिक अभ्यास, जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल जो नजाह है भारत और ओमान के बीच में। नसीम अल बहार जो है वो है भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में। बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के अंदर। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान। एक्स टाइगर ट्राइब भारत और पाक अमेरिका। एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव्स। और उसके बाद है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्डियन भारत और जापान। जिमेक्स भारत और जापान। मैत्री शक्ति भारत और श्रीलंका। मालबार जार देशों के बीच में हुआ है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में। काजिद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हाल में ही जो इसरो है उसने अपनी एक प्रयोगशाला बनाई है, एक लेबोरेटरी बनाई है, वो किस राज्य में स्थापित की है। तो वो जो लेबोरेटरी बनाई है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाई है। तो सबसे पहले क्या है? इसरो है क्या? इसरो है हमारी एक स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जो स्थापना हुई है वो 15 अगस्त 1969 में हुई है। और जो उससे पहले इसका जो नाम था इंस्कोस्पार इसका नाम था 1962 में। अभी जो मुख्यालय है इसरो का वो है बेंगलुरु में है। और जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं और अध्यक्ष पूछ सकते हैं या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने अपनी जो अपनी लेबोरेटरी बनाई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना कहाँ है, कहाँ पे बनाई है अरुणाचल प्रदेश में? मेचुका शी योमी जिला है जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई है और भारत और चीन सीमा के निकट है। उद्घाटन किसने किया है? वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रसंग दरोजी सोना जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और किस किस ने संस्था जुड़ी हैं? ये इसरो जो आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ मुस्कान फाउंडेशन, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये। और उसके बाद प्रयोगशाला का नाम क्या है? पारसंग वांगचू सोना जो इसरो जो है अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। और उद्देश्य क्या है? छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक अनुभव का प्रदान कराना। और क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? इस प्रयोगशाला के जरिए जैसे दूरदराज क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान संस्थानों की उपलब्धि होगी। उसके नेक्स्ट है, इसके साथ साथ कुछ और प्रयोगशालाएं हैं और अनुसंधान केंद्र हैं भारत में। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से जिलों में हैं, कौन कौन से स्टेट में हैं। तो भारत का जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला है तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है बेंगलुरु में है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो है बेंगलुरु। द्रवन नोडन जो प्रणाली केंद्र है तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु महेंद्रगिरी में। भारतीय सुंदर संवेदन संस्था जो है देहरादून में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो अजय कुमार भल्ला हैं उनको किस राज्य का
अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मतलब उनको वो पहले से ही किसी राज्य के राज्यपाल हैं, साथ में ही उनको किसी और राज्य का भी दर्जा राज्यपाल बना दिया गया है, और ऐसा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने हाल में ही नागालैंड जो है उनका जो राज्यभार भी संभाला है साथ साथ में। तो आपको ये याद रखना है कि जो मणिपुर के राज्यपाल हैं, ये आपको पहले याद रखना है कि अजय कुमार भल्ला कौन है, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। इनको जो अतिरिक्त जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो कहाँ के किए गए हैं, नागालैंड के। इसका मतलब क्या है, जो मणिपुर है एम, और जो नागालैंड है, ठीक है। और उसके जो गवर्नर हैं, मतलब जो अजय कुमार भल्ला हैं, ये मणिपुर और नागालैंड के अब दोनों के ही इकट्ठे गवर्नर हो चुके हैं। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन का निधन हो चुका है, और इस वजह से इन दोनों को इस जो अजय कुमार जी हैं उनको मणिपुर और नागालैंड का ये इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, एक राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो संविधान में एक अनुच्छेद है 153 है, उसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति से अधिक राज्यों को राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है जितने भी राज्यपाल से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ये जो चीज़ है ये एक स्टैटिक जीके है जो आपको पता होनी चाहिए। तो नियुक्ति कैसे होती है राज्यपाल की, अनुच्छेद 155 में। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 156 में। कार्यकार शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 154 में है, और विधानसभा वो भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 में। अध्यादेश जारी कर सकता है जो अनुच्छेद 213 में। क्षमादान का अधिकार है उनको, तो वो अनुच्छेद 161 में है। मंत्रिपरिषद के साथ कार्य करना, उनको सलाह देना अनुच्छेद 163 में। धन विधायक जो है राज्यपाल की अनुशंसा के बिना धन विधायक प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अनुच्छेद 207 में। विधायक राष्ट्रपति को भेजना अनुच्छेद 200 में। शपथ जो है इसकी, वो शपथ किसको दिला सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी भी स्टेट के, तो अनुच्छेद 159 में। और एक से ज़्यादा किसी भी राज्य, एक मतलब एक राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है, वो कौन सी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153 है। और ये पूछा जा सकता है, कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है इस बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटा बॉक्स अभी चेन्नई जो ग्रैंड मास्टर 2025 है वो किसने अपने नाम किया है। तो वो किया है जो विंसेंट कामीर हैं उन्होंने अपने ये जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स है 2025 उन्होंने अपने नाम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जो आपका शतरंज से जुड़े हुए हैं उनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो मैग्नस कार्लसन है वो शतरंज के ई स्पोर्ट विश्व कप के पहले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिव्या जो देशमुख है उन्होंने FID मतलब महिला शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम किया है। जो विश्व शतरंज दिवस है हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अरविंद चिदम्बरम जो हैं उनको छठा सटियापन अभियान मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। प्रज्ञानंद ने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला शतरंज टूर जो है खिताब जीता है। तमिलनाडु के LR जो श्री हरि ने 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्री कृष्णा जो है भारत के 87 जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख 88 बनी है, और 19 वर्षीय रोहित कृष्णा बने जो हैं वो 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आज अभी रिसेंटली एक समिट हुआ है 2 घंटे के बीच में, तो उसका समिट का नाम है अलास्का समिट 2025 है। तो वो 2 देशों के बीच में हुआ है, तो वो किस किस के बीच में हुआ है, वो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ साथ वो रशिया के बीच में हुआ है अलास्का के अंदर, और व्लादिमीर पुतिन के बीच में ये समिट हाल में ही देखा गया है। तो उसके बाद है सिएटल जो है और के स्पेस नीडल पर भारतीय जो तिरंगा पहली बार कब फहराया गया है, तो वो जो फहराया गया है 16 अगस्त 2025 को तिरंगा फहराया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, स्पेस नीडल क्या है, ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये वॉशिंगटन USA के अंदर है। ऊंचाई कितनी है, 605 फीट है, 184 मीटर है। निर्माण कब हुआ है, 1962 में हुआ है, और उसको सिंबल ऑफ हॉरिजॉन्स भी बोला जाता है। और ये कहाँ, ये
यह अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के भविष्य और तकनीकी प्रगति को प्रतीक माना जाता है। इसकी ऊपरी मंजिल में पूरे सिएटल शहर को जो है 360 डिग्री पर दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस है, जो एनडीए है, उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार कौन बने हैं? तो उसके जो उम्मीदवार बने हैं वो कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्ण जो हैं उनको उम्मीदवार बने हैं। आप क्वेश्चन क्या होता है, सीपी राधाकृष्ण है कौन, उनके बारे में जानते हैं। इनको उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को बने हैं। तो ये क्या है, ये महाराष्ट्र के अभी के राज्यपाल चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ भाजपा जो संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति हुई है। सीपी राधाकृष्ण का पूरा नाम चंद्रपुरम पनुसामी राधाकृष्ण है। इनका जन्म 4 मई 1957 में त्रिपुरम तमिलनाडु में हुआ। आपको ये भी याद रखना है कि जो सीपी राधा कृष्ण है, ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और 16 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़े थे। 1998 1999 में कोयम्बटूर सीट से सदस्य सांसद बने थे। 2004 और 2007 में तमिलनाडु में भाजपा के प्रध्यक्ष भी रहे हैं। 2003 में उन्होंने झारखंड को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो वो हाल में बना है रियल मैड्रिड, जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। तो उसके जो ब्रांड जो फाइनेंस की है, जो फुटबॉल 50 2025 है, उसमें सबसे मूल्यवान बना है। जो ब्रांड वैल्यू है वो कितनी है? 1.9 बिलियन। और जो बैंड्स थेदर स्कोर है 100 में से 94.9 है। तो AAA+ जो उसकी रेटिंग है। उसके बाद कौन सी आती है? पहले पे ये है, दूसरे पे कौन सी है? FC बार्सिलोना जो है वो सेकंड नंबर पे आती, मैनचेस्टर सिटी है वो थर्ड नंबर पे आती है। तो रियल मैड्रिड के बारे में बताते हैं। पूरा नाम क्या है? रियल मैड्रिड क्लब डी फुटबॉल। स्थापना कब हुई है? 6 मार्च 1902 में। स्थापना का है मैड्रिड, स्पेन में है। और लीग क्या है? ला लीग, जो स्पेन की स्ट्रीट फुटबॉल लीग में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी एक निधन हुआ है राज्यपाल का, जिनका नाम क्या है? ला गणेशन उनका नाम है वर्तमान। वो जो थे वो किस निधन हुआ, वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो अभी जिनका निधन हुआ है वो नागालैंड के राज्यपाल थे। और आपको ये याद रखना है कि जो मणिपुर के राज्यपाल हैं, मणिपुर के राज्यपाल ने इनका जो अभी के लिए इनकी सीट ले ली है। और आर्टिकल कौन सा है? 153 आर्टिकल है, जिसमें एक राज्यपाल 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन कि अभी के लिए जो नागालैंड के जो राज्यपाल है ला गणेशन का अभी निधन हुआ है। पूरा नाम क्या था? ला गणेशन अय्यर। जन्म कब हुआ था? 16 फरवरी 1945 में, ताजावुर तमिलनाडु में। जो निधन को हुआ है 15 अगस्त 2025 को, चेन्नई तमिलनाडु में। और आयु कितनी थी? 80 वर्ष। तो उनकी भूमिकाएं देख लेते हैं। इन्होंने आरएसएस के प्रचारक थे। 1970 में पूर्णकालिक प्रचार बने। लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने सेवा दी है। भाजपा में 1991 में संगठन सचिव बने थे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष 2006 से 2009। राज्यसभा जो सांसद थे 2016, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को राज्य उत्सव का घोषित किया है? तो वो वन एंड ओनली है गणेशोत्सव, जो है उनको राज्य उत्सव घोषित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी? तो वो कितनी है? वो राशि जो है वो 15,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसके साथ साथ राशि, ये तो अभी के लिए जो पहल स्टार्ट की गई है, योजना स्टार्ट की गई है, जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से इसका जो निवारण किया था,
तो उसके साथ साथ कुछ और भी पहल हैं या फिर योजनाएं हैं जिस पे आप हमें नज़र डालनी चाहिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की है। और ये कहाँ स्टार्ट की गई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में स्टार्ट हुई है। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय जुवेल औराम में, सभी ग्राम पंचायतों को विवाह मंडप योजना बिहार में, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात में, जो राजा भवन अन्नदान योजना गोवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त जो ग्राम योजना राजस्थान में, डीजी जो लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में, 1 करोड़ 1 दिन योजना दिल्ली सरकार ने। उसके बाद है मुख्यमंत्री जो बाल आशीर्वाद योजना महाराष्ट्र में, घर घर योजना पंजाब में, गज मित्र योजना आसाम में, जो कि एक मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष बढ़ती जा रही थी उसको रोकने के लिए, शक्तिश्री जो कार्यक्रम है ओडिशा में, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राओं को सुरक्षित रूप सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्री जो महिला शिक्षा प्रोत्साहन जो योजना है वो दिल्ली सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है ICAO द्वारा सतत विमान ईंधन का पहला जो ISCC कोरासी जो प्रमाण किसे मिला है, तो वो अभी के लिए इंडियन ऑयल को ये जो प्रमाण है वो उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ऑफ मेलबर्न 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है उसका नाम क्या है? होम बाउंड नाम की एक मूवी है जिनको ये अवार्ड अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स कि जो सबसे बेस्ट फिल्म भी है वो कौन सी है? होम बाउंड है। उसके बाद सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? नीरज घयावान। सबसे बेस्ट जो अभिनेता हैं अभिषेक बच्चन जो आई वॉन्ट टू टॉक में दिखाई दिए। जो सबसे बेस्ट अभिनेत्री है गीता कालासम जो कि अंगमाला अभिनय के लिए मिला है उनको। और सर्वश्रेष्ठ जो एंडी फिल्म है वो है अंगामाल जो है उनको सबसे पहले एंडी फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। उसके बाद है सब नेक्स्ट है रिवीजन, एक बार देख लेते हैं। किस राज्य ने गणेश उत्सव में अधिकृत तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 में चंद्रमा पे परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य लिया है? नासा ने। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका जो निधन हुआ है 80 वर्ष की उम्र में? तो नागालैंड के। जिन्हें जो क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किन्हें मिला है? विंसेंट कमीर के। 2025 में दुनिया का मूल्यवान जो फुटबॉल क्लब का कौन बनाया गया है? रियल मैड्रिड में। इसरो का जो मुस्कान फाउंडेशन जो है वो ग्रामीण जो छात्रों को विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने अंतरिक्ष जो प्रयोगशाला स्थापित की है वो है अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में है गैंडे के अवैध शिकार या फिर अवैध वन्य जीवन जो व्यापार रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन फॉल्कन कहाँ किया गया? आसाम में। 16 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई, कौन सी? 7वीं। ICICI बैंक ने हाल में ही नए बचत खातों की न्यूनतम जो मासिक औसत 50,000 से घटाकर कितनी कर दी है? 15,000। 17 अगस्त को इंडोनेशिया में कौन से देश जो है अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है? गोवान। न्यू बियो सुरक्षा सूचक 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और किस देश का जो मानव युक्त चंद्र लैंडर लूनिया को परीक्षण किया गया है? तो चीन में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।